हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि मैं हर साल जो है एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कराता हूँ, लेकिन इस साल जो है अभी एडमिशन का टाइम है तो एडमिशन पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। लेकिन साइड बाय साइड जो है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए जितने भी हो सके, जहाँ से भी हो सके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है मैं मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के जो है ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ये कब की 18 जनवरी 2022 में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उस टाइम पे जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि 100 नंबर के आते थे, और आज जो है आप सभी छात्रों को पता है कि जो है 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 76 नंबर के आते हैं। तो आशा करता हूँ जो मैं ये 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन 2 कॉपी लगभग आपको 80 से 90% जो है आपको 2024 के CBT एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक एक जो है क्वेश्चन पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी, ठीक है। और जो है सभी जो स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम पहुंच सके। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आशा करता हूं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एंड तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया में पतली चादरों को जोड़ने के लिए भराव सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि भराव सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इसने पूछा कि किस प्रकार की जो एक पतली चादर है ना, उसमें वेल्डिंग के जोड़ने के लिए जो भराव की जो सामग्री होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो आपकी होती है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है दोस्तों, वो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टक्कर सती का प्रकार क्या है, यानी ये आपको टक्कर लगा है, इसका जो है नुकसान आपको बताना है कि क्या हुआ है। तो ये क्या हुआ है, तो आपको पता ही है कि ये जो है आपका नुकसान हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देख लेते हैं कि किसी वाहन में घुमाव पैनल का स्थान क्या है। किसी वाहन में जब हम घुमाते हैं पैनल को तो उसका स्थान क्या होता है, तो ये होता है आपका दरवाजे के नीचे होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है दोस्तों, वो कह रहा है कि धीमी गति से प्रभाव वाले वायु रिंच के लिए तर्क क्या है, तो स्नेहक की कमी, ठीक है ना, ये होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों हमारा 5 है, वो है कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। जो हमारा जो वस्तु है ना, उसके कोनों पर जो स्क्वायरिंग की सामग्री होता है उसके लिए किस प्रकार की छेनी का यूज़ किया जाता है, यानी कोनों पर जो हम यूज़ करते हैं छेनी, वो हीरा बिंदु छेनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है, वो वाहन के फ्रंट स्क्रीन ग्लास, जो गाड़ी होती है ना उसकी फ्रंट ग्लास पर जो है को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हम पियानो की तार का यूज़ करते हैं फ्रंट ग्लास को हटाने के लिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लायर का नाम आपको बताना है, तो इस प्लायर का नाम है अंत काटने वाला सरोता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में किस प्रकार की धातु को ऑक्सीकरण लो की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसकी जो आवश्यकता होती है ना वो होती है पीतल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 9, मिग बट वेल्ड का विनाशकारी परीक्षण कौन सी है, तो ये है आपका मोर परीक्षण, ठीक है, यानी सही आंसर सी हो जाएगा इसका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना दोस्तों, लकड़ी और चमड़े को फाइल करने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी हमें बतानी है कि लकड़ी और चमड़े को अगर उसको हमें फाइल करनी है तो किस फाइल से यूज़ होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका रासप कट फाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर एक शक्ति चक्र को पूरा करते हैं, तो आपको पता है 2, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है दोस्तों, ऑटो बॉडी पैनल के
टांका लगाने के लिए किस प्रकार की लौ की आवश्यकता होती है दोस्तों? नरम सफ़ेद लौ की, ठीक है, टांका लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बॉडी फ्रेम निर्माण में फ्रेम के साथ बॉडी को जोड़ने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो है नट बोल्ट का यूज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वाहन के बॉडी फ्रेम को ख़राब करने के लिए पहला कदम क्या है? तो संरेखन की जांच करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है दोस्तों, 15 है कि आधुनिक कारों में हुड का कौन सा किनारा टिका हुआ है? तो ये होता है आपका पीछे का हिस्सा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16 है, हाफ राउंड छेनी का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो हाफ राउंड छेनी का उद्देश्य होता है कट कवर्ड ग्रोस के रूप में जो है काटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, ऑटो बॉडी मिग वेल्डिंग में गन को ढाल के रूप में किस गैस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपको गैस मिश्रण का उपयोग बताना है। तो इसके अंदर जो हम उपयोग करते हैं वो होती है 20 का आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है दोस्तों, वो कह रहा है कि ऑटो बॉडी शॉप में एक्सल स्टैंड्स का उद्देश्य क्या है? तो पहियों को हटाने के लिए जो है एक्सल इंडेक्स का उद्देश्य होता है, ठीक है, पहियों को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है दोस्तों, कौन से ऑटोमोटिव बॉडी पैनल को एक साथ वेल्डेड किया जाता है? तो यूनी बॉडी निर्माण को, ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ना इसका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वाहन का केंद्र रेखा कौन सा है? वाहन का जो हमें केंद्र रेखा बतानी है, यानी सेंटर बतानी है, रेखा कौन सा है? तो ये होता है आपका वाहन के केंद्र से नीचे अनुदैर्ध्य लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है दोस्तों, वो कह रहा है कि गैल्वेनिज्ड स्टील सीट में परत क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है जिग परत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, आंतरिक पैनल के साथ हुड के बाहरी पैनल को बांधने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो ये होती है आपकी एपॉक्सी रेजिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, वो कह रहा है कि एक कंप्रेसर इकाई में एयर फिल्टर का स्थान कहाँ होता है? तो कंप्रेसर इनलेट वाल्व से पहले होता है इसका स्थान, ठीक है, कंप्रेसर का। डोन पिन का उपयोग क्या है? तो डोन पिन का उपयोग जो होता है दोस्तों, वाहन पर सही स्थिति में एक दरवाज़ा ठीक करें, ये होता है इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, क्षतिग्रस्त वाहनों को खींचने से पहले किस प्रकार का सुरक्षा उपकरण फिट किया जाना चाहिए? ठीक है, तो ये होता है सुरक्षा रस्सी का जो है उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 26, लंबी अवधि के लिए उठाए गए वाहन को किस प्रकार के सेवा उपकरणों का उपयोग किया जाता है? जैक स्टैंड, ठीक है ना। अगर हमें कोई वाहन है उसको लंबे टाइम तक जो है उठाना है, उसको जैक स्टैंड का इसका यूज़ किया जाता है। बॉडी डोजर में खींचने वाला बल कौन सा भाग देता है? तो ये होता है आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, इसके उद्घाटन में विंड सील को बांधने के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, एक वाहन निकाय पर गैर संरचनात्मक पैनल को फिट करने के लिए कौन से तरीके उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नट बोल्ट और रिवेट, ठीक है। इसके माध्यम से जो है हम इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। गैर संरचनात्मक पैनल होता है यानी कोई दूसरा पैनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, उपकरणों का नाम क्या है? ये जो है चित्र दे रखा है और इसका नाम पूछा गया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका इंजन उठाओ, ठीक है ना, इससे इंजन को उठाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हथौड़ा और डोली में प्रवेश नहीं करने वाले छोटे डेंट को धक्का देने और काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? छोटे से जो डेंट होती है ना, उसको धक्का देने के लिए वो उपकरण उठाओ, ठीक है ना, उपकरण को हम उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्त हमारा 32 है। 32 जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है
कि मिग वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त धातु शीट की अधिकतम मोटाई बतानी है आपको। मिग वेल्डिंग आपको करनी है तो उसकी अधिकतम जो है आपको मोटाई बतानी है, यानी थिकनेस बतानी है। तो इसका जो अधिकतम जो मोटाई होती है वो 6 mm होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 33 है, टोटल अधिकार का क्या मतलब होता है। तो टोटल जो अधिकार का मतलब होता है वाहन की लागत से अधिक में क्षति की मरम्मत लागत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है, माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की सबसे कम गिनती क्या होती है। जो माइक्रोमीटर होता है ना दोस्त, उसके जो बाहर की जो सबसे कम गिनती होती है वो क्या होती है, यानी तो ये जो है आपका 0.01 mm होती है, यानी लिस्ट काउंट आपको बतानी है, ठीक है। एक हिसाब से हीट सिकुड़न ऑपरेशन में अंतिम झटका कहाँ लगाया जाता है दोस्तों। जब हम हीट्स ऑपरेशन करते हैं, जब ताप स्थान का सेंटर पे लगाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 है, वर्ग सी आग यानी क्लास ए आग के लिए अग्निशामक बुझाने के योग्य कौन से बतानी है। कि जो आग सी है ना, क्लास सी, ठीक है ना, उसको बुझाने के लिए सूखा पाउडर, आग बुझाने वाला यंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, क्लास फायर ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इनमें से कोई सा भी जो है एक क्वेश्चन हर साल जो है आता है, ठीक है। तो इस पर जो है फोकस जरूर करेंगे। ऑटो निकाय पर भराव सामग्री लगाने से पहले क्या हटाना चाहिए। पेंट और ढीली सामग्री को हटा देना चाहिए, ठीक है ना। शरीर के अलाइनमेंट की जांच करने के लिए मूल विधि क्या उपयोग किया जाता है। शरीर के अलाइनमेंट का मतलब होता है, ये मत समझ लेना कि अपने शरीर का अलाइनमेंट होता है गाड़ी की अलाइनमेंट, ठीक है ना। तो उसको केंद्र गेज विधि। क्वेश्चन नंबर जो है 39 है दोस्तों, ऑपरेशन की योजना बनाने के दौरान किस प्रकार का हथौड़ा चलाना आवश्यक है। तो इसका है ठोस झटका। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, एक पारस्परिक प्रकार का वायवीय उपकरण कौन सा है। तो हवा का झोंका होता है जो कि वायवीय होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक कार में एयर बैग प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा ही होगा कि हर कार में एयर बैग होता है, तो उसको प्रदान करना या क्यों होता है वो आपको बताना, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए होता है। सबसे जो है इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वाशर का नाम, ये यहाँ पे वाशर इन्होंने दे रखा है और वाशर का ये नाम पूछा गया, तो देख सकते हैं टैप वाशर है इसको, ठीक है ना। टी टाइप दिखेगा आपको। बड़े व्यास के साथ एक सर्कल या चाप को परिमार्जन करने के लिए शीट धातु के काम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ट्रेमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एल्यूमिनियम भागों का वसंत हथौड़ा क्या है। डोली के बिना उच्च स्थानों पर नरम हथौड़ा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये। 45 है ना, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत को मापने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए, ठीक है ना, एमीटर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, वाहन संख्या VIN में कितने अंक होते हैं। VIN में जो है 17 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 47 है, कार बॉडी के साथ फ्रंट जो बोनट होती है ना, उसको संलग्न करने के लिए कितने टीका का उपयोग किया जाता है। तो 2, ठीक है ना, 2 टीका लगाया जाता है। अब ये वो टीका मत समझ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 48 है, मिग मसाल कोण आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति के दोनों ओर बनाए रखा जाता है 10-20 डिग्री तक, ठीक है। 49 है जो कि सेकंड लास्ट है, मरम्मत के दौरान हवाई जहाज़ के पहियों को गर्म करने से क्यों बचना चाहिए। अभिन्न अंग क्षतिग्रस्त होंगे, ठीक है, इसलिए बचना चाहिए। 50 है, आदर्श वाक्य चक्र के सिद्धांत के तहत कौन सा इंजन काम कर रहा है। आपको पता ही है 4 स्ट्रोक इंजन काम कर रहा है आदर्श वाक्य चक्र के हिसाब से, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को। सेम टू सेम मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो है आपको लगभग इसके अंदर 80 से 90% क्वेश्चन बिल्कुल 2 कॉपी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको बिल्कुल रट लें और जो है एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दें, ठीक है दोस्तों।